तो कल के दिन में तो हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिले थे, लेकिन आज का फ्राइडे का दिन थोड़ा ठंडा ही जा रहा है और बाकी काफी सारा बड़ा बड़ा कंटेंट आज के दिन में ही ऑफिशियल OTT प्रीमियर होने जा रहा है, जिनमें से कुछ बड़ी बड़ी हिंदी वेब सीरीज एंड मूवीज ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल भी हो चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सरप्राइजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जो कन्नड़ा इंडस्ट्री से आई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसका टाइटल है वरीता। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी एक रोड ट्रिप के लिए निकला होता है, लेकिन रास्ते में ही उसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है, जो अभी जंगल के रास्ते जाने के लिए मजबूर हो जाता है और तभी इसी जंगल से ही उसके सर्वाइवल की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे अनजाने खतरे उसका इंतजार कर रहे होते हैं जो उसके लिए जानलेवा भी होने वाले हैं। तो वो इस जंगल से जिंदा वापस निकल पाता है या नहीं, या फिर उसके साथ क्या क्या होता है इस जंगल में, वही हमें एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, वरीता मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जैसे अभी कल के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आपको देखना तो जरूर चाहिए, जो एक मस्ट वॉच हिंदी डब मूवी है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी 21 नवंबर को साउथ की एक बढ़िया तमिल कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका टाइटल था मिडिल क्लास, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.5 की चल रही है, जिसको तमिल ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और अभी ये मूवी OTT प्रीमियर भी कर दी गई है इसी हफ्ते में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें एक ऐसे मिडिल क्लास बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसका सपना होता है अपना एक फार्म बनाने का, लेकिन उसके इस सपने को पूरे करने के बीच में कई सारे अड़चने आने वाली है जो उसकी जिंदगी को कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से गुजारती है, जो हमारे लिए सिचुएशन कॉमेडी पैदा करती है। और जब इसको मौका मिलता है अपने सपने को पूरा करने का, तो फैमिली और ऑफिस का प्रेशर ये झेल पाता है या नहीं, या फिर कैसे पिसता है इन दोनों के बीच में, वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया गया है, जो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाए। बट अभी इसी हफ्ते में ही इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। तो साउथ की ऑडियंस के लिए ये एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी हिंदी लैंग्वेज वाले थोड़ा सा और वेट कीजिए, जब भी इसकी हिंदी लैंग्वेज को लेके कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हिंदी अंडररेटेड मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लाहौर दगा, जो एक बढ़िया सच्ची कहानी वाली मूवी है जो असल जिंदगी में भी हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे गांव की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक पिछड़ा हुआ गांव भी कह सकते हैं, और उसी गांव में ही एक 20 साल के लड़के की कहानी जिसका नाम मनु होता है और उसका सपना होता है इंडियन आर्मी में भर्ती होना। लेकिन इंडियन सिस्टम ही कुछ ऐसा है जो गरीब को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि इंडियन सिस्टम में इतना करप्शन भरा पड़ा है कि गवर्नमेंट जॉब जिनके लिए बनाई गई है उनको ही मिलनी मुश्किल हो जाती है, और सिफारिश और ब्राइब के चलते हुए ही ये जॉब्स भी पैसों वाले ही ले लेते हैं। तो हमें इस मूवी की कहानी में उसी यंग लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसको आर्मी में भर्ती होने के नाम पे ही एक ऐसे ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है जो कोई आर्मी ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप होता है, और उसको पैसों का लालच दिया जाता है। लेकिन ये लड़का अभी नक्सलियों के चक्कर में ही फंसने वाला है, तो इसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो अभी आप इस मूवी को इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया गया है। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी रेड सोंजा, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें हमें खून खराबा भी काफी देखने को मिलेगा। और कहानी एक ऐसी लड़की की देखने को मिलेगी जो यंग होती है और एक ट्राइब की आर्मी की ओर से उसको बंदी बनाया गया होता है, लेकिन ये लड़की ज्यादा देर उनकी बंदी बन के नहीं रहने वाली, जो अभी अपनी फ्रीडम के लिए उनके साथ लड़ने वाली है। तो पूरी की पूरी आर्मी का कैसे सामना करती है और सर्वाइव कर पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी आप आज के दिन में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में थिएटर में रिलीज की गई थी एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी सिंगल सलमा, जिसके बारे में वैसे किसी को पता भी नहीं चला कि कब ये थिएटर में रिलीज हुई और कब चली गई, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही था, जो पहले ही कंफर्म हो चुका था। और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही सलमा नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपनी जिंदगी
के काफी समय अपनी जॉब को ही दे देती है और अभी भी सिंगल ही होती है, जिसकी फैमिली अभी उसको प्रेशर डालने लगती है कि वो अभी शादी कर ले। लेकिन उम्र निकल जाने के बाद शादी के लिए लड़का ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है और अचानक से ही एक नहीं बल्कि दो लड़के उसके चक्कर में आने वाले हैं। तो दोनों में से किसके साथ उसकी शादी होती है, वही सिचुएशनल कॉमेडी हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलती है। तो ट्रेलर तो इस मूवी का काफी बढ़िया है, जिसके चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो होने ही वाली है, जिसको अभी आप इंडिया में आज के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही नवंबर मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक और बढ़िया डार्क क्राइम एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी रिवॉल्वर रीटा, जिसको अभी नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही रीटा नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो साउथ इंडिया के ही पौंडीचेरी में रहती है, जिसकी फैमिली अचानक से ही कुछ गैंगस्टर्स की लड़ाई में फंस जाती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये लड़की भी हथियार उठाने वाली है। तो इन दोनों गैंगस्टर्स के ग्रुप से कैसे लड़ती है ये लड़की, वही कहानी को हमें इस मूवी में डार्क कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है, वो भी थोड़े एक्शन और एडवेंचर के साथ भरते हुए, जिसमें हमें थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है। तो ये भी एक बढ़िया मूवी है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है। बट फिलहाल अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जो जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक बढ़िया सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर लिमिटेड वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसका टाइटल है कैश हीरो, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और 8 के 8 एपिसोड में हमें कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे लड़के की जिसमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन ये सुपर पावर्स भी एक बड़ी कीमत के साथ ही उसके पास आती है। मतलब कि इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही वो एक कैश हीरो होता है। मतलब कि जब भी वो अपनी पावर्स यूज करता है उसकी जेब ढीली हो जाती है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो उसको अपनी पावर्स के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं अपनी जेब से। तो जैसे जैसे ही अपनी पावर्स यूज करता है उसका बैंक बैलेंस भी कम होता जाता है, जिसके लिए उसे काम करना पड़ता है। लेकिन अभी आगे चल के उसकी जिंदगी में कुछ बड़े विलन्स की एंट्री होने वाली है और उन्हीं विलन से लड़ने के लिए ही इसको कई सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है अपनी सुपर पावर्स को यूज करने के लिए। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और थोड़ा कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच वेब सीरीज लग रही है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक बढ़िया मॉन्स्टर्स वाली एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ जुरासिक पार्क। जी हाँ, ये एक डायनासोर वाली मूवी होने वाली है, जिसमें हमें हल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है और एडवेंचर भरी कहानी भी। बट यहाँ पे इस मूवी के VFX थोड़े से वीक ही है, लेकिन इस मूवी की बढ़िया कहानी उसको कवर जरूर कर देती है, जिसमें हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्म क्रू की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो डायनासोर्स के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही उनका सामना एक असली डायनासोर के साथ हो जाता है, जिस डायनासोर की शुरुआत हुई होती है एक अंडे के साथ, जो 2 बच्चों को मिलता है और वो उसे अपने घर में ही रख लेते हैं और अपना पेट बना के ही उसको बड़ा करते हैं, जो अभी उनके घर से भाग जाता है। तो ये डायनासोर अभी शहर में कितना आतंक मचाता है और इसके साथ आगे कहानी में क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको भी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो अभी 26 दिसंबर से ही प्ले फ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर आप रॉक मतलब के ड्वेन जॉनसन के बड़े फैन हो तो काफी टाइम पहले रॉक के साथ ही एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड बाप बेटे की कहानी वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था स्नेच, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 95,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के के साथ जिसको अभी ड्रग्स के साथ पुलिस की ओर से पकड़ लिया जाता है, जिसका बाप होता है ड्वेन जॉनसन, और ये अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस के साथ अभी एक डील करने वाला है कि अगर वो पुलिस की हेल्प करे उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तो वो उसके बेटे के ऊपर लगे हुए इल्जामों को हटा देंगे। लेकिन अभी ये बंदा खुद ही उन बड़े क्रिमिनल्स के बीच फंसने वाला है। तो इसके साथ क्या क्या होता है वही कहानी हमें थ्रिल से भरते हुए और एक्शन और एडवेंचर के साथ भी दिखाई जाने वाली है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो मेरे ख्याल अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक और बड़ी इंटरनेशनल साईफाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, जिसका टाइटल है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसके फिनाले सीजन मतलब सीजन 5 के पार्ट 1 को कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज के नेक्स्ट 3 एपिसोड आज के दिन में देखने को मिलने वाले हैं, जो अभी आज सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो भी एक और मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवी के बारे में बात कर लेते हैं,
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक दीवाने की दीवानियत मूवी के बारे में, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जिसको भी अभी आज के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी का इंतजार कर रहे थे तो ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?